इसी बीच दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप गलत है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज। इसी बीच आपको अपडेट करा दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 67,152। वहीं 20,917 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,206 लोगों ने इस महामारी से भारत में अपनी जान गंवा दी है। तो काफी बड़ा अपडेट है कोरोना महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो श्रम कानून में संशोधन पर भड़के राहुल गांधी, बोले कोरोना मजदूरों के शोषण का बहाना नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी शासित सरकारों के श्रम कानून में संशोधन पर कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, क्या कोरोना और अर्थव्यवस्था की बात कर हम मजदूरों के सभी हक उनसे छीन लेना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार दोपहर अपने ट्वीट में मजदूरों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानून में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मानव अधिकारों को रोकने, असुरक्षित कार्य स्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें कि श्रम कानून में कई प्रदेश की बीजेपी सरकारों ने बदलाव कर दिए, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 17 मई के बाद देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों से 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कल बात की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के हालातों का जायजा लिया और लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कोरोना संकट पर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत कोरोना वायरस से मुक्त रहे। यही हमारी बड़ी चुनौती है। वहीं प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने जोर देकर कहा कि लोगों को वही रहना चाहिए जहां वे हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है कि हम घर जाना चाहते हैं और इसीलिए हमने कुछ निर्णय में बदलाव भी किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्य के सचिव के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमें संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आप सभी के सुझाव से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए कहा कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट और देश में बढ़ेगा। तो ये काफी बड़ी बातें कही है प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में। अब देखते हैं कि आगे जो है लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मिसाइल टेस्ट के दौरान ईरान की नौसेना ने अपने ही जहाज को बनाया निशाना, 19 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान की नौसेना ने रविवार को ओमान सागर में एक एंटी शिप मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान गलती से अपने ही एक जहाज को निशाना बना दिया है। इस दुर्घटना में जहाज पर सवार 19 नौसैनिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले के बाद जहाज मौके पर ही डूब गया था। हालांकि ईरान ने फिलहाल ऐसी घटना की कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिसाइल टेस्टिंग का निशाना कोनार्क नाम का एक सामान लाने ले जाने वाला लॉजिस्टिक शिप बन गया है, जिसमें 40 नौसैनिक सवार थे, जिसमें से सभी सैनिक लापता हैं। वहीं दर्जनों की इससे मौत भी हो चुकी है। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है ईरान में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता बनर्जी ने दिखाए अपने तेवर, केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है। वहीं कई राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का प्रधानमंत्री मोदी के साथ समर्थन किया है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हमें लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा
कि रेड जोन वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति ना हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि इस समय हमें राजनीति नहीं बल्कि मिलकर काम करने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट में जीवन के साथ आजीविका की बचाना भी जरूरी है। उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाने तथा मनरेगा के तहत गाँव में रोजगार को बढ़ाकर 200 दिवस करने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि भारत इस कोरोना संकट से अपने आप को बचाने में काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर संकट के समय राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को भेजे जाने वाली चिट्ठी उन तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जा रही है। मोदी और मुख्यमंत्रियों की मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर ही निशाना साध दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एफआईआर रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये याचिका हाल ही में मुंबई में दायर हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। तो ये काफी बड़ी जो है कोर्ट में सुनवाई हुई है अर्नब गोस्वामी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम। भाषण देने और हिंसा भड़काने का है आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र शरजील इमाम निचली अदालत के पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया है। शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने व हिंसा भड़काने का आरोप है। वहीं यूपीए के तहत जो है शरजील इमाम पर मामला दर्ज है। शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान 28 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। शरजील इमाम का एक कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था जो 13 दिसंबर का बताया गया था। जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 से राजद्रोह और 153 धर्म, भाषा, नस्ल और बगैर आधार पर लोगों में नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है शरजील इमाम के साथ। तो आगे देखते हैं इसमें क्या सुनवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी के समर्थन में उतरे बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह। ट्विटर पर लोगों ने कहा अपना अकाउंट पब्लिक कर दीजिएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक ट्वीट को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हो गए हैं। ट्वीट में टीवी एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी को लेकर किया था। ट्वीट में गिरिराज सिंह ने एक पोल चलाया था जिसमें उन्होंने लिखा था, पहले जिहाद के नाम पर मारकाट अराजकता मचाएंगे, फिर अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए और सच्चाई दिखाए तो उस पर एफआईआर करेंगे। हिंदुस्तान की भावना के साथ चल रही सुधीर चौधरी और जी न्यूज की मुहिम के साथ हूं, क्या आप हैं? इस पोल पर वहां पर 54.4% और ना के पक्ष में 45.6% वोट डले। इसी को लेकर जो है इस पर हैशटैग भी चलने लगे कि जिसमें लोग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछ रहे थे कि आखिरकार आप कहां हो। ट्विटर पर कई लोग ने यह भी मांग की है कि गिरिराज सिंह अपना ट्विटर अकाउंट पब्लिक कीजिएगा। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है लॉकडाउन के बीच गिरिराज सिंह के साथ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रेल सफर करने से पहले जान ले ये जरूरी बातें, नहीं तो कंफर्म टिकट पर भी डिब्बे में नहीं मिलेगी जगह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रेल यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है केवल वैसे लोग को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा और जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में कहा कि सभी यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश और यात्रा के दौरान मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि केवल
उन यात्रियों को स्टेशन के भीतर प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनके पास कंफर्म ई टिकट होगा। यात्रियों और उनको पहुंचाने ले जाने वाले वाहनों के चालकों को कंफर्म ई टिकट के आधार पर रेलवे स्टेशन पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए और संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होने पर ही रेलगाड़ी में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। तो ये काफी बड़ी गाइडलाइन आज जो है गृह मंत्रालय ने जारी की है रेल मंत्रालय को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नहीं होगी कटौती, वित्त मंत्रालय ने किया आज स्पष्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह काफी तेजी से फैल रही थी कि कोरोना वायरस के चलते केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में से किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है, उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी की मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट झूठी है और जिनका कोई आधार नहीं है। तो साफ जो है वित्त मंत्रालय ने आज कर दिया है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में से कोरोना वायरस के चलते कटौती नहीं की जाएगी। तो ये काफी अच्छी खबर आ रही है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक